यूएनएससी ने लिया भारत को हल्के में तो लगा दिया भारत ने ठिकाने। भारत के नए फैसलों से कांपने लगा संयुक्त राष्ट्र। भारत बोला धमकी नहीं फैसला है। मोदी की नई रणनीति का खुलासा आते ही औकात में आ गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। एशिया में नए संगठन का निर्माण शुरू, देगा यूएनएससी को खुली टक्कर। भारत खोलेगा खुद का अपना नया यूएनएससी, नहीं है भारत वीटो का मोहताज। 113 देश को मिल गया भारत का खुला समर्थन। एशिया में नए संगठन का भौकाल। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र भारत के स्टैंड से पूरे तरीके से हिला हुआ है और हमें देखने को मिल रहा है कि भारत को आज वीटो पावर नहीं मिल पा रही। इसके पीछे 3 देश निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो चीन है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की भी ऐसे ही देश हैं जो कि भारत को वीटो पावर के साथ यूएनएससी में नहीं देखना चाहते। हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ भारत को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है, यहां तक कि भारत के साथ रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश खड़े हुए हैं। बड़े बड़े देशों का भारत को समर्थन मिला है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी भारत के सामने कई बड़ी दिक्कत निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से भारत को आज तक वीटो पावर नहीं मिल सकी। पिछले 70 सालों से भारत वीटो का इंतजार कर रहा है, लेकिन भारत के हाथ में वीटो पावर नहीं आ सकी। आपको बताते चलें कि 122 देशों में से 113 देशों का भारत को समर्थन मिल गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर यूएनएससी पर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही तो ये सोचने वाली बात है। और ऐसा ही चलता रहा तो भारत इस संगठन को लात मारकर बाहर हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि भारत के अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर ली गई है, जिसके चलते यहाँ पर भारत बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। तो चलिए जानते हैं, अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगी तो भारत क्या करने वाला है और किस तरीके से अपनी ताकत का नमूना दिखाएगा। दोस्तों, आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगातार ये आगे की तरफ बढ़ती ही चली जा रही है। आईएमएफ की तरफ से भी भारत को बोल दिया गया कि आने वाला भविष्य भारत है। तो ऐसी स्थिति में जब हर तरफ से भारत को वीटो पावर का हकदार बताया जा रहा है, तो आखिर यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट क्यों नहीं दी जा रही? यह सवाल भी बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जोर लगा रहा है, उसके चलते हुए स्थायी देशों की तरफ से ये बात तो बोल ही दी गई कि संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सीट बनानी चाहिए, लेकिन स्थायी सीट पर बाद में हम देखेंगे। भारत को टहलाया जा रहा है, ये बात भारत समझ गया। इसलिए भारत ने फैसला कर लिया है कि या तो भारत को वीटो पावर दो, या तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पल भर में बर्बाद कर देगा। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जितने काम अकेले दम पर भारत ने कर दिए, वो काम मिलकर पूरा संयुक्त राष्ट्र भी नहीं कर सका। हमें देखने को मिला कि ये संगठन अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध नहीं रुका सका और इसकी रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक नहीं चली। पूरी दुनिया भारत से उम्मीद लगाई हुई है कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। यहाँ तक कि यूक्रेन भी ये बात जानता था, अगर कोई देश के पास इस युद्ध को रुकवाने का दम है तो वो भारत ही है। ऐसे में भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा। ये बात जानते हुए भारत इसका पूरा हकदार है और उसके ऊपर भारत का ही नाम निकल कर आता है। इसके अलावा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में भारत तीसरे स्थान पर आने वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है भारत। डिफेंस सेक्टर में भी भारत लगातार एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल करता हुआ चला जा रहा है और ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि दुनिया की कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, उसमें भारत सबसे आगे मदद करने के लिए निकल कर आता है। हमें देखने को मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी और देश को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिले। जबकि यूरोप से 3 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो वहीं अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप से कोई भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं रखता। एशिया से भी चीन दादा बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भारत भी वीटो का पूरा हक अपने पास रखता है, लेकिन अब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिली। ये बात मोदी सरकार ने साफ कह दी है कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगी तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लात मार देगा। और एक बार भारत ने इस संगठन को लात मार दी तो इसको बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। भारत अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर रहा है कि उसे यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना दिया जाए, जिसके चलते भारत के हाथ में वीटो पावर आ जाए। क्योंकि एशिया से अकेले चाइना ऐसा देश है जो कि अपने पास वीटो पावर रखता है और चाइना के दुश्मन बहुत है, उसमें से भारत भी एक है। और चाइना कभी भी भारत के पक्ष में या जिस वोट से भारत को फायदा हो रहा होगा वो वोट कभी भी नहीं करेगा।
और वीटो पावर वाले देश का वोट कितना महत्व होता है ये बात बताने की जरूरत भी नहीं। इसलिए भारत की तरफ से अब एक काम किया जाने वाला है। इस काम से चीन समेत कई बड़े देश तिलमिला उठेंगे। भारत प्लानिंग कर रहा है कि अगर भारत को यूएनएससी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा तो भारत एशिया के सभी देशों के साथ मिलकर अपना एक संगठन खोल देगा और यह संगठन पल भर में यूएनएससी को खा जाएगा। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक तरफा फैसला किया जाता है और अपने हक के लिए फैसला किया जाता है, उन सभी चीजों को पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए भारत की बात का 113 देशों की तरफ से समर्थन भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भारत की बात को हल्के में लिया जा रहा है। अब भारत ने फैसला कर लिया है कि वो एक बड़ा कदम उठाकर संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन को ठिकाने लगा देगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चाइना समेत एशिया में कुल 48 देश मौजूद हैं और भारत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि भारत अपना खुद का यूएनएससी जैसा एक संगठन खोले, क्योंकि जिस तरीके से यूएनएससी में एक तरफा फैसला किया जाता है वो भारत को कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा और भारत अपनी तरफ से वीटो पावर हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो भी भारत को नहीं दी जा रही। इसी के चलते हुए यहाँ पर भारत एशिया के सभी देशों को जोड़कर एक ऐसा संगठन का निर्माण करेगा जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी होगा। आज जो देश भारत को हल्के में ले रहे हैं और भारत की बात को नहीं मान रहे, कल को उन देशों को भी भारत की गुलामी करनी पड़ेगी। एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रांस और अमेरिका की भी अंदर ही अंदर टेंशन चल रही है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं वो किसी से भी नहीं छुपे। इसलिए भारत चीन आपस में एक साथ आ सकते हैं और एशिया में एक ऐसे संगठन का निर्माण कर सकते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र को खत्म कर सकता है। एशिया में मौजूद सभी देश ये बात जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनके पक्ष में वोट करने के लिए कोई मौजूद नहीं। बात करें चीन की, तो चीन हर जगह अपना फायदा देखता है और जहां पर भी चीन को अपना फायदा दिखाई नहीं देगा वहां पर वीटो की ताकत का इस्तेमाल कर चीन उस फैसले को कभी भी पास नहीं होने देगा। इसलिए भारत का साथ देने के लिए एशिया के कई देश भारत के साथ आकर खड़े हो जाएंगे और जिस तरीके से भारत एक नए संगठन का निर्माण कर रहा है, उस चीज में भारत का साथ देने के लिए एशिया के 48 देश भारत के साथ आकर कदम से कदम मिलाकर भारत के इस काम को अपना खुलकर योगदान देंगे। वैसे आपको इस विषय में क्या लगता है? क्या भारत को एशिया के सभी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसा संगठन खोलकर इस संगठन को उसकी असली औकात दिखा देनी चाहिए या फिर अभी वीटो पावर का इंतजार करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।